अपनी कल्पना को साकार करने के लिए, यानी कि अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए आप कितना लंबा सफर तय कर सकते हैं? नहीं समझे? बताती हूँ। बात है फिल्म श्री 420 की। गाना है मेरा जूता है जापानी। इस गाने में एक शॉट का शूट होना था। राज कपूर जी ने अपनी वाइफ को बोला कि हम लोग ये जरा शॉट शूट करके आते हैं थाने में, जो कि उनके यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर था, और अगर वहां शॉट नहीं मिला तो लोनावला तक जाकर 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि इस शॉट में वो अकेले एक्ट कर रहे थे, डायरेक्ट भी वही कर रहे थे, तो वो अपने कैमरामैन को लेकर ट्रक में बैठे और निकल गए। पहुंचे थाने में जब कैमरा लगाया तो मजा नहीं आया। वो बादल नहीं थे जो उनके इमेजिनेशन में थे। तो वो आगे बढ़े लोनावला। अब लोनावला में जब पहुंचे और कैमरा लगाया, फ्रेम बनाया, उनको लगा यहाँ शॉट मिलेगा। इंतजार किया वो बादलों का जो उनके इमेजिनेशन में थे, पर वो बादल नहीं आए, यानी कि लोनावला में भी बात नहीं बनी। अब करें तो करें क्या? लोनावला से तो वापस घर जाना था ना। पर साहब, ये दी राज कपूर थे। अगर ये अपना मनचाहा शॉट नहीं लेंगे, फिल्म कैसे पूरी हो जाएगी? तो खैर, अब लोनावला में मनचाहा शॉट नहीं मिला, या यूं कहूं कि मनचाहे क्लाउड्स नहीं मिले, तो इन्होंने आगे बढ़ने का सोचा राज कपूर साहब ने। तो थोड़ा और आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए लगभग 300 किलोमीटर दूर कोल्हापुर में। कोल्हापुर में जाकर वो ट्रक रुका। अब कोल्हापुर में जब फ्रेम लगाया तो यहाँ पर एक बार फिर मजा नहीं आया। राज कपूर जी को लगा कि शायद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना तो यही क्लाउड थोड़े डेंस हो जाएंगे। तो फिर वापस ट्रक आगे बढ़ा और इस बार रुका बेलगांव पे, जो वहां से 100 किलोमीटर के करीब और आगे था। अब वहां पर उनको लगा कि ये मौसम परफेक्ट है, यहाँ मुझे वो शॉट मिलेगा जो मुझे चाहिए। तो अब वहां पर शूट शुरू हुआ। शूट शुरू ही हुआ था कि वापस से बादलों ने धोखा दे दिया। राज कपूर साहब थोड़े परेशान हो रहे थे कि करें तो करें क्या। ये 2 दिन का सफर लंबा होता जा रहा था। तो खैर, अब शॉट तो लेना था। ये शॉट आप आज भी जाकर गाने में देख सकते हैं, जहां पर पीछे क्लाउड्स हैं, यानी कि बादल हैं, और आगे राज कपूर साहब चलते हैं। तो खैर, अब करते क्या ना करते, ट्रक वापस आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते पहुंच गया ऊटी। जी हाँ, कहां मुंबई और कहां ऊटी। 1200 किलोमीटर प्लस का ये सफर तय करके राज कपूर साहब अपने कैमरामैन के साथ पहुंच चुके थे ऊटी, उस एक शॉट के लिए जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो खैर, जब वहां पर उन्होंने कैमरा लगाया और फ्रेम बनाया तो बड़ा मजा आया। उनको समझ में आ गया कि यहीं पर उनको मिलेगा उनका मनचाहा शॉट। यहां उनको लगा कि बादलों ने फाइनली आखिरकार उनसे दोस्ती कर ही ली। यहाँ पर जब उन्होंने वो फ्रेम लगाया तो उनको एकदम जो उनके इमेजिनेशन में बादल थे वो मिले, और इसलिए यहाँ पर वो शॉट कंप्लीट हुआ। दोस्तों, हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ग्लैमरस है ये इंडस्ट्री, या बहुत ही ग्लैमरस फिल्मों का काम होता है, पर एक्चुअली में कई बार डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एक एक शॉट के लिए इतने इतने लंबे सफर, इतने दिनों का सफर तय कर जाते हैं, और ऐसे ही ना जाने और कितनी मुश्किलों का सामना करके हम सब के लिए वो शॉट्स, वो फिल्म्स लाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। तो क्यों दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता थी? और अगर नहीं तो ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच, और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काबिल लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, जिससे कि मुझे ये प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां और बेहतर कहानियां ढूंढ कर ला सकूं। So on this note, till the next time we meet again, bye bye for now.